कुछ सुना दोस्तों आपने? कुछ खबर लगी आपको कि नहीं? लगेगी भी कैसे खबर आपको? पता कैसे चलेगा आपको कि देश में देश की सुरक्षा के साथ गद्दारी करने वाले का नाम क्या है? वैसे भी आजकल तो धर्म देखकर, नाम देखकर हमले हो रहे हैं, तो इस नाम को मीडिया वाली और मीडिया वालों के ज़रिए कहाँ दिखाया जाएगा, बताया जाएगा? जाके चेक कीजिए। अंजना, चित्रा, रूबिका और जो भी है ये सुधीर चौधरी और ना जाने कितने जो अपने आप को सच्चे पक्के भारतीय कहलवाते हैं, उनके प्रोफाइल पर इस खबर के बारे में एक ट्वीट भी करके जानकारी दी गई हो। भैया, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कपड़ा देखकर पहचानिए, तो फिर नाम देखकर ही तो खबरें चलाई जाती है। हर बार एक ही कौम को तो अपनी भारतीयता साबित करनी होती है, चाहे हमला कोई भी करे, जासूसी कोई भी करे, लेकिन बार बार मुसलमानों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। अब इतनी बड़ी खबर आई है दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद लगातार सर्च ऑपरेशन हो रहा है। आर्मी ऑफिसर, जवान, हमारे देश के तमाम लोग आतंकवादियों को ढूंढने में लगे हुए हैं, उनको पकड़ने में लगे हुए हैं, उनको मिट्टी में मिलाने का काम करने के लिए हर तरीके का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन मुसलमान नाम वाला जो खबर है वो तुरंत आ जाता है, और जब नाम सुनील कुमार का होता है तो ये खबर कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आती है। आपको बता दूं दोस्तों कि पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा सुनील कुमार भटिंडा के आर्मी कैंप से गिरफ्तार किया गया है। इतनी बड़ी खबर, इतनी बड़ी जानकारी अभी तक किसी भी मीडिया में नहीं दी गई। लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन फिर भी इन लोगों का नाम मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए नहीं बताया जाता, नहीं दिखाया जाता है कि कैसे देश के साथ गद्दारी सुनील कुमार जैसे लोग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, कुछ खबर आती है जब गद्दारी और जासूसी का बात होता है तो हनी ट्रैप कहते हुए इनके मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। मुस्लिम नाम आता है तो आतंकवादियों से जोड़ दिया जाता है, आतंकवादी का नाम टैग दे दिया जाता है। और आजकल तो बहुत धड़ल्ले से हो रहा है दोस्तों कि जहां मुसलमानों का नाम देखो उनको आतंकवादी और नाम पूछकर मारने की जो कोशिश है वो कल मसूरी में भी देखने सुनने को मिला दोस्तों। कश्मीरियों के साथ जो शॉल बेच रहे थे, जो अपना घर परिवार चलाने के लिए मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनको बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ज़रिए निशाना बनाया गया। ये हाल हो गया हमारे देश में दोस्तों कि धर्म पूछकर, नाम पूछकर कैसे अटैक हो रहा है, इस पर मीडिया सिर्फ एक तरफा खबर चलाती है। दूसरे तरफ का, दूसरी साइड का खबर चलाना उनको आता ही नहीं है। अब देखिए, अमर उजाला के हवाले से खबर आई है कि देश का नमक खाने वाले ही देश के गद्दार निकले। पेशे से मोची कोई आम नागरिक नहीं बल्कि पाकिस्तान का जासूस बनकर काम कर रहा था। आरोपी बिहार से आकर पंजाब में सेना से जुड़ी सूचना पाकिस्तान को भेज रहा था। आरोपी की पाकिस्तान की एक युवती के साथ दोस्ती थी और उसके कहने पर यह सब हो रहा था। भटिंडा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। भटिंडा पुलिस ने सैनिक छावनी भटिंडा की जासूसी करने के आरोप में एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया। थाना कैंट पुलिस ने आरोपी व्यक्ति पर मामला दर्ज करके उससे पूछताछ शुरू की है, लेकिन अब तक की गई पूछताछ में ये सामने नहीं आया है कि वो भटिंडा सैनिक छावनी की अंदरूनी जानकारी पाकिस्तान को भेज कैसे रहा था। उसके मोबाइल पर एक पाकिस्तान महिला के व्हाट्सएप से बातचीत होने का खुलासा ज़रूर हुआ है, लेकिन वो बातचीत बहुत संदिग्ध नहीं है। लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़े होने के चलते पुलिस और सेना इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। वो कई पहलुओं पर इसकी जांच कर रही है ताकि सच देश के सामने आ सके। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी मोची का काम कर रहा था। पिछले कई सालों से भटिंडा सैनिक छावनी के नज़दीक बने बेअंत नगर में रह रहा था और आरोपी मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। उसका नाम सुनील कुमार है। आरोपी सुनील कुमार से भटिंडा पुलिस का एक गुप्त जगह ले जाकर करीब 2 घंटे तक पूछताछ भी की गई है। इस मामले के बाद सैनिक की खुफिया विंग भी सतर्क हो गई है। आपको बताते चले दोस्तों कि 15 दिन पहले भटिंडा सैन्य छावनी के भीतर
दाखिल हुए संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जो कि अवैध तरीके से छावनी के अंदर दाखिल हुआ था। फिलहाल सेना की खुफिया विंग दोनों मामलों की जांच में जुटी हुई है। भटिंडा कैंट में मोची का काम करने वाले आरोपी को सेना के अधिकारियों ने सोमवार को भटिंडा सैन्य छावनी की जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि युवक पाकिस्तान को सेना से जुड़ी सूचनाएं जो है वो भेजा कर रहा था। सेना की खुफिया विंग ने पूछताछ के बाद युवक को थाना कैंट पुलिस के हवाले कर दिया है। कैंट पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। युवक की पहचान सुनील कुमार 26 साल के तौर पर की गई है। वो बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है और बीते 10 साल से भटिंडा के बेअंत नगर में रह रहा था। युवक सुनील कुमार जो है वो शादीशुदा नहीं है और पाकिस्तान लड़की ने हनी ट्रैप में उसे पैसे का लालच दिया और कैंट की जानकारी उससे लेनी शुरू कर दी है। ये अमर उजाला की रिपोर्ट है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि देखिए, हनी ट्रैप का मामला सुनील कुमार और जो भी ऐसे नाम होते हैं उनमें जुड़ जाता है, लेकिन मुस्लिम नाम में आतंकवादी और टेररिस्ट, गद्दार और ना जाने बहुत सारे नाम उनके नामों से जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन जब नाम सुनील कुमार जैसे लोगों का आता है तो उनको हनी ट्रैप का मामला कहकर जो है इस तरीके की बातें, इस तरीके की एंगल जो है वो जोड़कर जांच वांच शुरू कर दी जाती है। अब क्या कहा जाए, हनी ट्रैप ही कहते हैं, हनी ट्रैप किया गया है। इतने 26 साल के शख्स को हनी ट्रैप किया जा रहा है, वो भी देश की खुफिया जानकारी दे रहे हैं, फिर भी हनी ट्रैप का मामला है। मतलब हनी ट्रैप मुझे समझ नहीं आता कि इतने बड़े लोग, बच्चे का तो समझ में आता है कि ब्रेन वॉश कर दिया जा सकता है, लेकिन इतना बड़ा शख्स जो 26 साल का है वो हनी ट्रैप में फंस भी जाता है। और देश सुरक्षा की सारी जानकारी कैसे साझा करने लग सकता है कोई? अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आपके देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जो खुफिया जानकारी है, तो मैं क्या बोलने लग जाऊंगी या आप बोलने लग जाएंगे? नहीं बोलेंगे ना। आपको शक नहीं होगा कि आखिर कोई आपसे बात कर रहा है तो आपके बारे में पूछे, आपके परिवार के बारे में पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करते हो उसके बारे में, या सेनाओं के ठिकाने पर क्या हो रहा है, सेना किस तरीके की एक्टिविटी में है, ये कोई आपसे पूछेगा और आप उसको बताते भी चलेंगे। मतलब ये समझ से परे है दोस्तों मेरे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।